ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को देव उठावनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने उठने के साथ ही भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए। आज की इस वीडियो में हम देव उठावनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि तथा भगवान विष्णु को उठाते समय प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों के बारे में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देवउठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्रीहरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक राजा था, उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा अपना कोई भी जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात तो मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर अत्यधिक मोहित था, अतः उसने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने उन्हें शर्त की याद दिलवाई और कहा कि या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों के आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। इसी प्रकार जो कोई भी श्रद्धापूर्वक देवउठनी एकादशी का व्रत व पूजन करता है, भगवान विष्णु उसके समस्त पापों को हर लेते हैं तथा उसे यहाँ पर जीवन पर्यंत समस्त सुख, ऐश्वर्य और सौभाग्य को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की विधि विधान से पूजा करें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु अपना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इसके साथ ही इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं आंगन में चौक बनाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढक दें। देवउठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित, स्तोत्र का पाठ, भगवत कथा या पुराणों का श्रवण और भजन आदि तथा गायन करें। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणाएं बजाएं।
विविध प्रकार के खेल कूद, लीला और नाच आदि का आयोजन करें और इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु को जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपतये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम् उत्तिथे चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चेव निर्मलं निर्मलादिशः शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशवः। इसके बाद भगवान का विधिवत पूजन अर्चन करें और अंत में कथा का श्रवण कर प्रसाद का वितरण करें। इस प्रकार सारा दिन भगवान के पूजन में व्यतीत करें तथा अगले दिन हरिवासर के बाद के समय में अपने व्रत का पारण करें। और अंत में यदि आपको ये वीडियो लाभदायक लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विष्णु भगवान समस्त भक्तजनों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए।